हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स का क्या संदेश है, क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रेस्पेक्ट, यहाँ पे आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है। ठीक है, आप यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो दिया है वो आपको मिलने वाला है। आपने अभी तक दूसरों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी जो आपको, आपके लिए जिनके मन में रेस्पेक्ट नहीं थी, उनको भी आपने रेस्पेक्ट दी है। ठीक है, आपने उनका भी सम्मान किया है और कभी भी बदले की भावना नहीं रखी है आपने। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उसका परिणाम यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है कि जो लोग यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव बोलते थे, आपके लिए नेगेटिव सोचते थे, नेगेटिव र्यूमर्स फैलाते थे, वही लोग आपकी रेस्पेक्ट करने वाले हैं आपके शुभ कर्मों की वजह से, आपके डिवाइन ऑरा की वजह से। ठीक है, ये आपके नाम जप की वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, अपने ईष्ट की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं रेस्पेक्ट की। ठीक है, आप एक मेंटोर बन रहे हैं, आप यहाँ पे एक टीचर बन रहे हैं। टीचर यानी कि ज़रूरी नहीं है स्कूल में ही पढ़ाने वाला कोई टीचर हो। आप यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप यहाँ पे दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग आप अपनी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बातें आप अपनी शेयर कर रहे हैं, दूसरों को आप गाइड कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, और उससे क्या होगा कि आपका नेम फेम, आपका रेस्पेक्ट, आपका सोशल स्टेटस यहाँ पे बढ़ने वाला है। यानी कि आप एक मेंटोर बनने की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप एक बहुत ही, यूँ कह सकते हैं कि मास कम्युनिटी को आप लीड करने वाले हैं। आप यहाँ पे लीड करने के लिए आए हैं, ऐसा आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। और उसके बाद पे टाइम यू रीप व्हाट यू सो। तो यहाँ पे देखिए रेस्पेक्ट के साथ साथ आपकी लाइफ में ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये रेस्पेक्ट तो आपके लिए आ ही रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपने जो अभी तक, यही रेस्पेक्ट आपकी लाइफ में इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं आने वाले समय में। क्योंकि आपने जो अपने कर्म अच्छे किए हैं, कुछ आपने कुछ ऐसे गुड कर्मास क्रिएट किए हैं। साथ में यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आपके लिए फील हो रही है। कुछ ऐसे एंसेस्टर्स यहाँ पे, ग्रैंड मदर मुझे सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको आपके ग्रैंड मदर की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही है। वाओ, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपने कुछ किया है, अपने एंसेस्टर्स के लिए नाम जप किया है, नाम जप का फल उन्हें दिया है, या फिर आपको गाइडेंस है। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने एंसेस्टर्स के लिए, आप जिनके लिए भी करना चाहें उनके लिए आप नाम जप का फल दें। नाम जप का फल देने का मतलब है कि कुछ माला आप करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन मालाओं का जो गुड कर्मा क्रिएट हुआ है, जो पुण्य क्रिएट हुआ है, वो आप अपने एंसेस्टर्स को दे रहे हैं। इस तरीके से आप अपना, यहाँ पे आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी किया है आपने, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको हर तरीके की हर तरीके की बाधाओं से, यहाँ पे आपके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होने वाली थी। ठीक है, जो जिनसे आपको उन्होंने बचाया है। और ये सभी चीज़ें आपके, जो आपने गुड कर्मास किए हैं, जो आपके, मतलब आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने लिए तो सोच ही रहे हैं, बट उसके उससे ज़्यादा आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आप वो, मुझे यहाँ पे मदर अर्थ सुनाई दे रहा है, तो आपने मदर अर्थ के लिए भी कुछ ना कुछ किया है डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में वही रीज़न है कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। साथ में यहाँ पे डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, ये कंफर्म करना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस के लिए ही काम कर रहे हैं। यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर योर हैप्पीनेस। ठीक है, आपको, और आप यहाँ पे अगर इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि वो हर वक्त आपके साथ हैं, आप उनकी शरण में हैं। और यूनिवर्स की शरण में जब कोई होता है तो यहाँ पे वो अकेला कभी भी नहीं होता है। ठीक है, भले ही आपको नहीं दिख रहा है, बट आपके साथ हर वक्त यहाँ पे ईश्वर है, डिवाइन है, आपके ईष्ट हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और ये डिवाइन दर्शन का कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप पर यूनिवर्स की बहुत बड़ी कृपा है।
बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पे हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको, आपके लव्ड वंस को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, जिनके लिए भी आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। वो प्रोटेक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। ओके, और उसके बाद लीव फॉर नाउ। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं सम टाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर हायर गुड। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्ड के माध्यम से आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, भक्ति के मार्ग पर होते हैं, डिवोशन के पाथ पे होते हैं, तो यहाँ पे आपसे धीरे धीरे ऐसे लोग छूटते चले जाएंगे। ठीक है, वो आपको छोड़ देंगे, या यूनिवर्स कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो आप ही उन्हें छोड़ देंगे, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो जा रहा है उसे जाने दें, उसे रोके नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उनके साथ में आपका कर्मा जो है वो रिलीज हो चुका है। यहाँ पे किसी लव कनेक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो नॉर्मल सोल कनेक्शन होते हैं, जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन ये लव कनेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में कार्मिक था, और यहाँ पे कार्मिक था या नहीं था ये तो आपकी सोल जानती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको लेना है। तो अगर कोई पर्सन जा रहा है, जाने दीजिए। ठीक है, उसके पीछे मत पड़िए आप। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, आप यूनिवर्स का हाथ थामे रखिए। यूनिवर्स आपको वो देंगे जो आपको कोई नहीं दे सकता है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पीनेस, एक पीसफुल लाइफ लेकर आ रहे हैं। एक बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पे आपके लाइफ में आ रही है। साथ में यहाँ पे आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, यूनिवर्स की बातों को नहीं समझ पा रहे थे, साइंस को नहीं समझ पा रहे थे। तो अब आपकी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई यहाँ पे बहुत एक्टिवेट होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। जो थोड़ा डिसबैलेंस मुझे फील हो रहा था, तो वो अब यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। और यही रीज़न है कि अब आपकी लाइफ में जो है एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि सभी कर्मा बैलेंसिंग भी यहाँ पे हो रहा है। आपकी कर्मास भी बैलेंस हुए हैं, जो बैड कर्मास थे वो यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं। और देखिए यहाँ पे डिवाइन दर्शन के साथ यहाँ पे अबंडेंस, आपको अभी इस कार्ड के साथ कहा ही था कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, पीसफुल लाइफ आपकी लाइफ होने वाली है। और ये कार्ड ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अबंडेंस किसी भी एरिया में हो सकती है, आप जिस भी पर्पज से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पर आपको अबंडेंस मिलेगी। मुझे यहाँ पे चारों तरफ से अबंडेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको एक स्टेबल लाइफ यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। ठीक है, आपका रूट चक्रा भी यहाँ पे हील हुआ है, बैलेंस हुआ है। और रूट चक्रा जब आपका बैलेंस हुआ है, तब आपके यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी जो एक डिसबैलेंस चल रहा था, जो चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही थी, एक स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही है। साथ में यहाँ पे आपको कहीं स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। ठीक है, जहाँ कहीं आपको स्टैंड लेना था, अपने लिए एक फर्म एक्शन लेना था, उसके लिए आपको जो स्ट्रेंथ की नीड थी, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पे अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, आपको यहाँ पे 7 चक्रा मेडिटेशन करने की भी गाइडेंस है। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो ये गाइडेंस है कि आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, ताकि आपके चक्रास की बैलेंसिंग हो सके, और आप अपनी लाइफ में जो ये न्यू बिगनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं, उसके लिए आपका एनर्जी चैनल जो है वो क्लियर हो सके। और उसके बाद यहाँ पे द एंड का कार्ड आना, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं, जो हमने अभी कहा ही था कि कोई आपकी लाइफ में ऐसे लोग छोड़कर जा रहे हैं जिनके साथ आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है, उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन जो था उसका दी एंड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत अटैचमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिलीज़ हुआ है, या होने वाला है, या हो रहा है, तो जो भी हो रहा है ये आपकी बेस्ट के लिए हो रहा है, बेस्ट फ्यूचर के लिए हो रहा है, और उसके लिए रेडी रहें। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो आपको परेशान तो कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जो है वो आपकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे थे। ठीक है, आपकी एनर्जी को अपने गलत पर्पस के लिए वो यूटिलाइज़ कर रहे थे, कुछ गलत रिचुअल्स भी कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी
चीज़ें आपके ऊपर की गई थी उनको यहाँ पे यूनिवर्स सबक सिखाने वाले हैं। अब ये पे टाइम का जो कार्ड है वो उनके लिए भी है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको भी आप अपने कर्मों का भुगतान यहाँ पे देना होगा। जस्टिस, एक न्याय आपके साथ होगा। टाइम टू मूव ऑन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अब आपका फोकस यहाँ पे अपने गोल पर रखिए, आपकी डेस्टिनेशन पर रखिए। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको एक जगह रुकना नहीं है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगी ही नहीं, है ना। वो होगी ज़रूर, लेकिन इस वक्त आपको उससे, उस एनर्जी से, उस लैक की एनर्जी से मूव करना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी हीलिंग करते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस बनाइए, अपनी ग्रोथ कीजिए। ठीक है, अपनी अबंडेंस पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अपनी उन सभी चीज़ों पर काम करें। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या आपको सोल पर्पस मिला है, अगर नहीं मिला है तो छोटे छोटे काम अच्छे कीजिए जो आपको सही लगते हैं। ठीक है, पशु पक्षियों के लिए कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। और जब आप यहाँ पे एक लैक की एनर्जी से बाहर निकलते हैं, इस लैक की एनर्जी से मूव ऑन करते हैं, तो डिज़ायर्ड चेंज विल कम। तो डिज़ायर्ड चेंज जो आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे डिज़ायर्ड चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और उसके बाद प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो देखिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ चुका है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपने जो फेथ बनाया हुआ है और जिस विश्वास के साथ आपने मंत्र किए हैं, मंत्रों का जाप किया है, मारक मंत्र आपने किया है, उसका ही रिजल्ट है कि यहाँ पे यूनिवर्स खुद कह रहे हैं आपको, हैव फेथ, ट्रस्ट रखिए, उन पर विश्वास रखिए। ठीक है, आप और आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपको यहाँ पे, आपको यूनिवर्स, यू आर अंडर डायरेक्टली लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। आप बहुत ही यूनिवर्स के, डिवाइन के बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए आपको यूनिवर्स ने स्वयं प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं है। यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर से जुड़े हुई सोल्स हैं आप यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप नाम जप कर रहे हैं तो यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपको स्वयं यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, और आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। सबसे पहले लैक की एनर्जी से, कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं इस वक्त। और उसके बाद कुछ मैसेज यहाँ पे हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ओके, वाओ, ग्रीन तारा माँ। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि ग्रीन तारा मंत्र आप 100 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विश है, इंस्टेंटली आप चाहते हैं, कोई आपकी दुविधा है, कोई आपकी मतलब कोई ये विश, ये जो है आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस है कि कोई आप चाहते हैं, बहुत जल्दी आप पूरी करना चाहते हैं कोई। ठीक है, जो इंस्टेंटली पूरी हो। और कोई बड़ी दुविधा है, कोई कन्फ्यूजन है, उससे आपको बाहर निकलना चाहते हैं। आप प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मानते हैं ग्रीन तारा माँ को, तो आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और कर पाते हैं तो कर भी सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपको गाइडेंस है। और आपको ग्रीन तारा माँ यहाँ पे इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं आपके विश फुलफिलमेंट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, लीव अदर्स टू सॉर्ट देयर ओन लाइफ, जस्ट वर्क ऑन विद द इनर यू। देखिए, मैसेज कितना प्यारा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं ना, दूसरों की परेशानियों में अपने आप को उलझाएं नहीं। उनके अपने कर्मास हैं, उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना एक बैकग्राउंड है सोल का। ठीक है, तो वो उनकी लाइफ पैटर्न उनके अकॉर्डिंग जाएगी। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपनी भक्ति, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यू आर मोर देन यू थिंक, मोर देन व्हाट दे से, यू आर क्रिएचर ऑफ बिलोंगिंग, ए चाइल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, कितना प्यारा मैसेज है कि आप, यू आर मोर देन यू थिंक, आप जो अपने आप को समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, और जो दूसरे आपके बारे में समझते हैं वो तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो किसी भक्त की स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले पर्सन की
बातों को, उनकी जर्नी को कभी समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो उनकी बातों को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं, आप यूनिवर्स के बहुत ही डिवाइन के बहुत ही क्लोज आप बच्चे हैं, उनके चूजन वंस हैं आप यहाँ पे, ओके। और उसके बाद वाओ 777 यूनिवर्सल एंजल नंबर यहाँ पे आया है, और आपके उसके साथ आपके लिए मैसेज है, योर लाइफ विल बिकम सो वंडरफुल दैट यू विल ग्रो विंग्स टू फ्लाई हायर देन एवर। वाओ, लव विल हील यू, यू विल रिसीव अ फ्रेश एनर्जी बूस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप बहुत एक हायर लेवल पर आप जाने वाले हैं, आपका सोशल स्टेटस यहाँ पे बढ़ने वाला है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। और मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू विल रिसीव अ फ्रेश एनर्जी। अभी आप एक जो एनर्जी में चल रहे थे, वो एनर्जी जिससे आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, उस एनर्जी से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं और आप एक फ्रेश एनर्जी में आने वाले हैं। एक लास्ट मैसेज और लेते हैं इन कार्ड से, और मैंने अभी 555 देखा है। Every twist and turn, every victory and setback was essential in shaping you into the person you are today. Your journey was not just about reaching your goal, it was about destination, transformation and growth. वाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, जो भी पेन्स, जो भी अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आए हैं, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि उसने आपको एक बेटर वर्जन बनाया है, ठीक है। आप पास्ट में क्या थे, कैसे थे, किस एनर्जी में थे, और अभी आप कितने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं, एक बेस्ट वर्जन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और ये सभी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि आपको आपके गोल तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये अप्स एंड डाउन बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इन कार्ड से भी देखेंगे एक मैसेज। तो देखिए ये कार्ड जो है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है, एक जो टैरो रीडिंग में हाई प्रेस्टिस होता है वो एनर्जी यहाँ पे, साथ में एक मदर की एनर्जी है, माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप, दिस कार्ड रिमाइंड्स यू ऑफ द पावर ऑफ फेमिनाइन, फेस योर चैलेंजेस विद इक्विनिमिटी एंड करेज, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आपको फेस करना है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं, आपको हर वक्त यहाँ पे एंजल्स का प्रोटेक्शन है, आर्क एंजल्स का प्रोटेक्शन है, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके ईस्ट, आपके एंसेस्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, पूरी डिवाइन बीइंग यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और आपकी जो डिवाइन प्योर एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो एक ऑरा है ना, बहुत ही डिवाइन, बहुत प्योर यहाँ पे ऑरा हो रहा है, आपके नाम जप से, आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि नाम जप कीजिए, ठीक है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप यहाँ पे, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके असेंशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी पास्ट में, और रिसेंटली भी उसे रोकने की कोशिश की गई, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डाले गए आपके असेंशन में, आपके काउंटर पार्ट के असेंशन में। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी एनर्जी, कोई भी कार्मिक सोल यहाँ पे आपके कनेक्शन में किसी भी तरीके से ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश भी नहीं करेगा और ना ही सोचेगा, ठीक है। रिमेंबर देयर इज़ अ ग्रेटर प्लान, ठीक है। ये बात याद रखिए, यूनिवर्स का आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान है, आप जो सोच भी नहीं सकते वो प्लान यूनिवर्स का है, ठीक है। आप तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें उनसे मांग रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। बस आपको यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, अफर्मेशन, आई फेस माई चैलेंजेस एंड विद काम एंड स्ट्रेंथ। आपको, आप इस वक्त यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस एनर्जी से मूव करना है, इस लैक की एनर्जी से, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। और उसमें आपको बिल्कुल भी अपने माइंड को एक एंजाइटी वाली फेज़ में मत लेके जाइए, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ते जाइए, इस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक मैसेज और लेने की गाइडेंस है, देखते हैं। फायर ड्रैगन्स, dragons are fourth dimensional elementals, they can access and transmute heavy vibrations that angels cannot reach। वाओ, तो यहाँ पे देखिए, आप
ड्रैगन्स जो होते हैं वो गार्डियन, जैसे गार्डियन एंजल्स होते हैं वैसे हमारे गार्डियन ड्रैगन्स भी होते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये कार्ड भी वही बता रहे हैं कि आप जो है, और ये 7 नंबर है, अभी हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर 777 नंबर की एनर्जी का कार्ड भी आया था, और ये अगेन 7 नंबर है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की डायमेंशंस की एनर्जीज से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के, नेक्स्ट डायमेंशंस की एनर्जीज आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। ठीक है, और जो एंजल्स भी नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे फायर ड्रैगन्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में आर्क एंजल गैब्रियल ओवरसीज थोर एंड हिज फायर ड्रैगन्स, यू आर आस्क्ड टू सेंड आउट फायर ड्रैगन्स सुपरवाइज्ड बाय गैब्रियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ एंजल, आप अगर एंजल्स में बिलीव करते हैं तो आर्क एंजल गैब्रियल जो होते हैं वो यहाँ पे कम्युनिकेशन को, हमारे थ्रोट चक्रा को यहाँ पे लीड करते हैं। ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन ब्लॉकेज जो होते हैं जो उन्हें हील करते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आर्क एंजल गैब्रियल से प्रार्थना कीजिए उनसे कि आपकी जो भी लोअर एनर्जीज हैं यहाँ पे, जो आपकी प्योर डिवाइन लाइट को हार्म कर रही है, उससे प्रोटेक्शन दे और उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे नेगेटिव एनर्जी को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको आर्कएंजल गैब्रियल से आपको प्रोटेक्शन मांगना है। और अगर आप एंजल्स को नहीं मानते हैं तो आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, वो तो हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म के एंजल्स हैं। ठीक है, तो आप उनसे भी मांग सकते हैं, वो उनसे बड़ा एंजल कोई नहीं है, मैं ऐसा ही मानती हूँ। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे जब इस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, आपको यहाँ पे मतलब एक मैसेज जो इसका यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपनी एनर्जी क्लियर करनी है। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको क्लियर करना है यहाँ पे, और उसके लिए आप यहाँ पे, ताकि आप हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, ताकि आप एक फ्री, खुद को फ्री फील कर पाएँ और खुद की एनर्जीज़ को, जो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके आप, एक होता है ना फ्री माइंड से आप अपनी चीज़ों को कर पाएँ। तो उसके लिए आपको हनुमान जी को कॉल करना है, या फिर आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करना मतलब आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि आपकी जो भी, आपके माइंड बॉडी सोल में, आपके 7 चक्रास में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्हें रिलीज़ कर दें। ऐसी प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, तो ज़रूर आपको हीलिंग मिलेगी और आपकी एनर्जीज़ रिलीज़ भी होंगी। तो देखिए यहाँ पे तीसरा कार्ड ये ऑटोमेटिकली आया है इसी के साथ में, और ये 9 नंबर का कार्ड है जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो एंडिंग होने वाली है, जो दी एंड का कार्ड आया था। तो यहाँ पे वही कार्ड है कि आपको एंडिंग से परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। तो नया आने के लिए पुराना जो एक गार्बेज था वो क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ओके, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे। आप, हो सकता है आप इमोशंस को साइड में रखते हुए आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए हैं, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अपनी इमोशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ या फिर लव कनेक्शन जिनके साथ भी, उस पर आपका फोकस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए हैं। तो आपको अपना हार्ट चक्रा को ओपन रखना है, ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो न्यू बिगनिंग आ रही हैं, उनको आप रिसीव कर पाएँ। ठीक है, रिसीविंग मोड में आ पाएँ। और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे की जा रही है। उसके लिए गाइडेंस आपको दी गई है, वो फॉलो करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, और देखिए आज यहाँ पे दीपक में कुछ तो बन रहा है बटरफ्लाई जैसा, आई थिंक। वाह, ऐसा तो फर्स्ट टाइम बना है कुछ, तो आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।